Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 5th, subject Math, chapter Roman numerals. Let us now begin. A brief history of Roman numerals. So before we start the chapter, हम लोग हिस्ट्री जान लेते कि रोमन न्यूमरल्स ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है। तो रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट होता है रोम से। रोम एक कंट्री जहाँ से ये चीज़ें आई है। दिस एंशिएंट काउंटिंग सिस्टम इज बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड विद द एंशिएंट etruscans. The symbol for 1 in the Roman numeral system probably represented a single telemark. Telemark क्या होता है अभी? Which people use notch into wood or dirt. जब हम काउंटिंग करते कोई चीज़ को गिनते रहते और हम लोग इसके बारे में भूल ना जाए तो इसलिए हम एक मार्क करते थे ना, एक स्ट्रेट लाइन जैसा, तो दैट इज कॉल्ड टेलीमार्क. एक लाइन मतलब 1, 2 लाइन मतलब 2, 3 लाइन मतलब 3. तो ऐसा एक सिस्टम होता है टेलीमार्क का. तो इसी से ओरिजिनेट हुआ है ये रोमन न्यूमरल्स. रोमन नंबर्स आर रिटर्न एज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लेटर्स एज शोन बिलो. रोमन नंबर जो है वो एक कॉम्बिनेशन से लिखे जाते हैं इन 7 लेटर्स के. पहला लेटर जो 1 है वो एक्चुअली एक आई जैसा दिखता है. 5 मतलब B, 10 मतलब X, 50 यानी कि L, 100 मतलब C, 500 मतलब D और 1000 यानी कि M. तो इन लेटर्स के मिक्सचर से, इन लेटर्स को मिक्स करके हम लोग कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं. सो बिफोर राइटिंग अ रोमन न्यूमरल, लेट अस लर्न अबाउट द सर्टेन रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो बिफोर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर सीखने के लिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसे जानना जरूरी है. जैसे कि रूल नंबर 1, if either of the symbols I or X, जिसका मतलब 1 और 10, if 1 और 10 is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make. इसका मतलब क्या होता है कि जब I या X एक एक बात लिखा होता है तो इसका मतलब हमें उसे मिलाना है, उसे प्लस करना है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे 2 बार 1 और 1 लिखा है, इसका मतलब 1 + 1 2 होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, X and X, इसका मतलब 10 या 10, इसका मतलब होता है 10 + 10 दैट इज 20. थर्ड एग्जाम्पल में 1 + 1 + 1 दैट इज 3. सो यहाँ पे जो 1 है, जो I है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, जो X है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है. तो 2 बार I का मतलब 1 + 1, 3 बार I का मतलब 1 + 1 + 1. लेट अस मूव टू रूल नंबर 2. द सिंबल्स I और X कैन बी रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स. यानी कि 1 या X को हम लोग रिपीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं. इसका मतलब मैं सिर्फ 3 बार 1 + 1 + 1 + 1 लिख सकता हूँ, बट 4th टाइम नहीं लिख सकता हूँ. द न्यूमरल V दैट इज 5 इज नेवर रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली. इसमें एक एक्सेप्शन है, जो V है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है. जैसे मैंने 2 लिखने के लिए 2 बार I का यूज़ किया, 20 लिखने के लिए 2 बार X का यूज़ किया, वैसे मैं V का यूज़ नहीं कर सकता हूँ एक के बाद एक. So as I said in rule number 1, if either of the symbols 1 or V or 10 is written on the right side of the symbol of the bigger number, its value is added. जब कोई भी सिंबल 1 या V या 10 जब हम लोग ऐड करते हैं किसी भी बड़े नंबर के बाद, तो उसका वैल्यू पूरा ऐड किया जाता है और एक जो बड़ा नंबर हमें मिल रहा है वो आंसर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला V और I यानी 5 और 1 लिखा है, तो 5 + 1 इज 6. ठीक है. कोई भी रोमन नंबर्स में जब बड़े नंबर के आगे हम लोग छोटा नंबर ऐड करते हैं I के हेल्प से या V के हेल्प से या 10 के हेल्प से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है, उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो हमें माना जाता है. जैसे कि सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं V + I + I. यहाँ पे V मतलब 5 + 2 बार I है मतलब 2, तो 5 + 2 इज 7. थर्ड एग्जाम्पल 10 + 2 इज 12. वैसे ही 10 + 3 इज 13, 10 + 5 + 1. X का मतलब 10, V का मतलब 5 और I का मतलब 1. So 10 + 5 + 1 is equals to 16. And the last example, X + V यानी कि 10 + 5 is equal to 15. ये जो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, वैसे ही X का मतलब होता है 10. तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स है, इसे हमें तो ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रूल नंबर 4. When I is written on the left of the V or X, इसका मतलब जब हम लोग 1 को किसी भी बड़े नंबर के पहले लिखते हैं, राइट साइड में जब हम लोग लिखते हैं मतलब प्लस करना है, बट राइट के बदले अगर मैं नंबर को लेफ्ट साइड लिखता हूँ इसका मतलब उसे सब्ट्रैक्ट करना है.
जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1 और v, मतलब मैं v के पहले 1 लगाता हूँ तो दैट इज 5 माइनस 1, इसका मतलब 4। x के पहले 1 लगाता हूँ, इसका मतलब 10 माइनस 1 दैट इज 9। बट द नंबर 8 इज नॉट रिटन एज 1x। क्यों ऐसा? क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, जो माइनस करने का सिलसिला है, वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं। यानी बड़े नंबर के पहले जो हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। और जो पहले हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा हम लोग v को पहले नहीं लिख सकते। अगर मैं v और x लिखूंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10 माइनस 5, ऐसा नहीं होता। माइनस के लिए हम लोग सिर्फ 1 का यूज़ करते हैं, प्लस के लिए हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस के लिए हम लोग 1 यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं, 10 यूज़ कर सकते हैं। बट माइनस करने के लिए सिर्फ 1 का ही यूज़ होता है। और उसमें भी एक रूल है कि हम लोग 1 को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, माइनस सिर्फ एक बार होगा, एक से ज़्यादा बार माइनस नहीं किया जा सकता। तो अगर हम 1 को या 5 को या किसी भी सिंबल को अगर 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते तो हम लोग ये सारे नंबर कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल 14 का मतलब होता है 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, बट मैं 4 बार तो 1 यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि 14 जो है वो 10 प्लस 4 है, तो मुझे रोमन न्यूमरल्स में 10 लिखने आता है यानी कि x, मुझे रोमन नंबर्स में 4 भी लिखने आता है यानी कि i और v, तो मैं उन दोनों को मिला के 14 लिख सकता हूँ, दैट इज x, i एंड v। x का मतलब होगा 10 और 1 और v का मतलब है 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो दैट विल बी 10 प्लस 4, इसका मतलब 14। सेम वैसे ही मैं 19 भी लिख सकता हूँ, x, i and x, that is 10, then again 10 minus 1 that is 9, तो 10 plus 9 होता है 19। तो ऐसे कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे रोमन न्यूमरल्स लिखने के समय। Thus, to write the numbers from 1 to 20 in Roman numerals, we first distribute a given number into groups of 10, 5 and 1। तो रोमन न्यूमरल्स लिखने से पहले हमें पहले नंबर्स को ग्रुप में कैटेगराइज करना होगा कि 1 का सिंबल क्या है, 2 के लिए क्या यूज होगा, 5 के लिए क्या यूज होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर्स को सिंबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, फिर हम उसको जोड़ के बड़ा नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x, i और i। 18 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि x, v और i। 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब v, i और i। So I hope you have understood the rules. So let us start with our first problem set. Let us see the first question. Write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals. 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स हमें रोमन नंबर्स यूज करके लिखना है। नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। रोमन नंबर्स क्या होता है वो हमने देखा। देयर आर ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूमरल्स। इंटरनेशनल न्यूमरल्स वो टाइप के नंबर होते हैं जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में जिस नंबर को हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अलग अलग टाइप के बहुत सारे नंबर्स होते हैं। देवनागरी नंबर्स होते हैं जो हम हिंदी मराठी में यूज़ करते हैं, देन अरेबिक नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। इंटरनेशनल न्यूमरल्स वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में मतलब ज़्यादातर लोग पहचानते हैं या जानते हैं। सो 1 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं i, 2 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 बार i, 3 के लिए 3 बार i, बट 4 के लिए हम लोग 4 बार i तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक रूल है कि 1 या v ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स है इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो 4 कैसे लिखेंगे? माइनस करके 5 माइनस 1। माइनस करने के लिए नंबर को पहले लिखना पड़ता है, लेफ्ट साइड लिखना पड़ता है, राइट साइड में नहीं। जब नंबर को हम राइट साइड में लिखते हैं तो वो प्लस होता है, जब नंबर को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस होता है। तो 5 माइनस 1 यानी कि v के पहले जब मैं i लिखता हूँ तो दैट इज 5 माइनस 1, इसका मतलब होता है 4। 5 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं v का सिंबल, 6 के लिए v प्लस i यानी कि 6, 7 के लिए v i, 8 के लिए v और 3 बार i यानी कि 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 8। 9 के लिए अगेन 9 के लिए अब मैं 4 बार i नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं 10 माइनस 1 करूँगा यानी x में से i को माइनस कर दूंगा, सो इट विल बिकम 9। 10 के लिए x एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स के रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अब ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल नंबर दिया था, रोमन में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स दिया है और उसको इंटरनेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट इज v। पहला जो सिंबल है वो है v। v का मतलब होता है 5, तो v इज इक्वल टू 5।
सेकेंड इज वी आई आई, यानी कि 5 + 1 + 1, क्योंकि 1 जो है वी के बाद है ना, राइट साइड में है इसलिए प्लस, तो 5 + 1 + 1 होता है 7। थर्ड वन इज एक्स, एक्स मीन्स 10। फोर्थ इज एक्स आई आई आई, यानी कि 10 + 1 + 1 + 1, तो वो होता है 13। नेक्स्ट वन इज एक्स आई वी, इसका मतलब ये नहीं कि 10 + 1 + 5 नहीं, क्योंकि जब v के पहले i है इसका मतलब वो माइनस होगा, लेफ्ट साइड में है इसके लिए माइनस होगा, तो 10 + 5 - 1, 5 - 1 होता है 4, तो 10 + 4 इज 14। नेक्स्ट वन इज एक्स वी आई, यानी कि 10 + 5 + 1 इज 16। सेकेंड लास्ट इज 10 + 5 + 1 + 1 + 1, that is 18, and the last one is 1x, इसका मतलब होता है 9। So we have almost completed half of the chapter. Let's move to the third question. तीसरा क्वेश्चन है fill in the empty boxes, जो बॉक्सेस एम्प्टी है उसे फिल करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 3। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमें नंबर दिया है वर्ड्स में और उसे रोमन में लिखना है, और कहीं कहीं पे नंबर दिया है रोमन में, उसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट वन इज 3। 3 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 3 मतलब i + i + i, यानी 1 + 1 + 1 इज 3। सेकेंड वाला रोमन में दिया है v i i i, इसका मतलब 5 + 1 + 1 + 1, यानी कि 8। थर्ड वन इज 6। 6 को अगर रोमन में लिखना है तो 5 + 1, यानी कि v और i। फोर्थ वन इज x i i, यानी कि 10 + 1 + 1, दैट इज 12। नेक्स्ट वन इज 15। 15 को हम लिखेंगे x और v, यानी कि 10 + 5 इज 15। एंड द लास्ट वन इज x i x। x i x का मतलब क्या है? 10 और 10 - 1, यानी कि 9, तो 10 और 9 मिला के बनता है 19। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें कुछ इंटरनेशनल नंबर्स दिए हैं, जैसे कि 9, 2, 17, 4, 11 एंड 18। इसे हमें रोमन फॉर्म में लिखना है। तो 9 को रोमन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 9 को लिखेंगे हम x, यानी कि 10। 10 - 1 इज 9। माइनस के लिए जो i है, जो 1 है, उसको x के पहले रखना है, तो वो माइनस इंडिकेट करता है। सो i और x, यानी कि 10 - 1 इज 9। नेक्स्ट 2। 2 लिखना है तो i + i, यानी कि 1 + 1 इज 2। वैसे ही 17। 17 इज 10 + 5 + 1 + 1, यानी कि x + v + 1 + 1, दैट इज 17। 4। 4 को हम कैसे लिखेंगे? 5 - 1 इज 4। माइनस करने के लिए 1 को जो i है उसको v के पहले रखना है, यानी लेफ्ट साइड में। सेकेंड लास्ट इज 11, यानी कि 10 + 1, दैट इज x + i। एंड द लास्ट वन इज 18, यानी कि 10 + 5 + 1 + 1 + 1, तो ये सब मिला के हो जाएगा 18। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स। जो नीचे हमें टेबल दिया है, यहाँ पे जो नंबर्स है वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखे हैं। उसको हमें क्या करना है? उसका रोमन न्यूमरल भी नीचे दिया है, हमें बस ये पहचानना है कि कौन सा रोमन फॉर्म सही है और कौन सा गलत है। जो सही है उसके आगे टिक करना है, और जो गलत है वहाँ पे क्रॉस करके उसका सही आंसर लिखना है। सो फर्स्ट वन इज 4। 4 का रोमन फॉर्म लिखा है i + i + i + i, बट हमें पता है कि कोई भी नंबर को 1 या 5 या x को हम लोग 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब जो i है, जो 1 है, उसे हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो ये जो आंसर है वो गलत है। तो सही तरीका क्या है 4 लिखने का? 4 लिखने का सही तरीका है 5 - 1, यानी कि v लिखना और v के पहले i लगा देना, यानी v - i, दैट इज 5 - 1, दैट इज 4। सेकेंड क्वेश्चन 6। 6 कैसे लिखा है? v + i, यानी 5 + 1, तो 5 + 1 ये सही तरीका है, तो इट इज राइट। 8 कैसे लिखा है? 10 - 1 - 1, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माइनस हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 बार किया है। तो 8 लिखने का राइट तरीका क्या है? 5 + 1 + 1 + 1, दैट इज 8।
नेक्स्ट वन इज 16। 16 लिखा है x प्लस v प्लस i, यानी 10 प्लस 5 प्लस 1, जो कि होता है 16. सो इट इज राइट. एंड द लास्ट सम फॉर द चैप्टर इज 15. 15 कैसे लिखा है? v प्लस v प्लस v. बट हमें पता है कि v को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, सो v कैन नॉट बी रिपीटेड. तो ये 15 लिखने का गलत तरीका है. तो राइट तरीका क्या है? 10 प्लस 5 यानी कि x प्लस v. सो एक बार रिकैप कर लेते हैं चैप्टर को. रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स ये जो सिस्टम है लिखने का, ये आया है रोम कंट्री से. रोमन न्यूमरल्स सिर्फ एक सिंगल टाइप नंबर नहीं है. नंबर सीखने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. इंटरनेशनल नंबर, रोमन न्यूमरल्स, देवनागरी न्यूमरल्स. अब इस चैप्टर में हम रोमन न्यूमरल्स का भी पढ़ने वाले हैं. रोमन न्यूमरल्स सीखने के लिए कुछ सिंबल्स है जो हमें याद रखने होंगे. जैसे कि आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10. हम लोग किसी भी नंबर के, बड़े नंबर के आगे जब छोटे सिंबल्स ऐड करेंगे, इसका मतलब उसका प्लस होगा, उसका जो टोटल वैल्यू है वो ऐड करके आएगा. और वैसे जब हम नंबर्स के पहले कुछ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में जब हम लिखेंगे तो वो माइनस होता है. So these are the rules which we have to remember before learning the Roman numerals.